कभी कभी सबसे खतरनाक लोग मॉन्स्टर्स दरिंदे नहीं होते, बल्कि वो तन्हा लोग होते हैं। ऐसे मर्द जो खामोशी से कमरे में बैठकर दुनिया को देखते रहते हैं। ऐसे लोग जो आहिस्ता आहिस्ता उस सोसाइटी से नफरत करने लगते हैं जिसका कभी वो हिस्सा बनना चाहते थे। और इस चीज को टैक्सी ड्राइवर मूवी में बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया है, ट्रैविस बिकल की शक्ल में। ट्रैविस बिकल उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनके बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहता था। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। 1976 में टैक्सी ड्राइवर मूवी रिलीज हुआ और इसने सिनेमा को एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो इतना असली था, इतना साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग था कि आज भी लोग उसे एक ह्यूमन केस फाइल की तरह स्टडी करते हैं। इसलिए नहीं कि ट्रैविस कोई हीरो था या विलन था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने एक बहुत ही खौफनाक इंसानी सच देखा था। तन्हाई, लोनलीनेस, एलियनेशन, रिजेक्ट होना, सोसाइटी का गिरना और एक ऐसा दिमाग जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के अंदर टूट रहा होता है। आज हम ट्रैविस बिकल की साइकोलॉजी, फिलॉसफी और कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्सी ड्राइवर आज भी हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टडीज में क्यों आता है। ट्रैविस बिकल को मूवी में एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो एक भूत की तरह नजर आता है। टैक्सी ड्राइवर का न्यूयॉर्क शहर कोई शहर नहीं लगता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रिजन लगता है। उसकी सड़कें, क्राइम, वायलेंस, प्रोस्टिट्यूशन और अंधेरा, ये सब उसे एक डार्क सिटी बना देते हैं। ट्रैविस बिकल वियतनाम वार का वेटेरन है, उसे इंसोम्निया है, उसे नींद नहीं आती, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, एक ऐसा आदमी जो पूरी रात सोसाइटी को देखता रहता है लेकिन कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनता। और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रैविस बिकल अकेला नहीं है, बस वो इंसानियत से डिस्कनेक्टेड है, उनसे दूर है। मूवी का सबसे बड़ा थीम है लोनलीनेस, मगर ये नॉर्मल तन्हाई नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस, ऐसी तन्हाई जहाँ आदमी भीड़ में भी इनविजिबल महसूस करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्रोनिक लोनलीनेस आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सोच को तब्दील कर देती है, बदल देती है। अकेलापन इंसान को दुनिया को अलग नजर से देखना सिखा देता है। हर जगह रिजेक्शन, हर जगह डेंजर, हर जगह मीनिंगलेसनेस। और ट्रैविस में ये सब नजर आता है। उसे सोशल इंटरेक्शन करना मुश्किल लगता है, उसकी कन्वर्सेशंस ऑकवर्ड लगती हैं, उसके इमोशंस, यहाँ तक कि उसका स्माइल भी अनकंफर्टेबल लगता है। और इसीलिए बेट्सी के साथ उसका रिलेशनशिप फेल हो जाता है। ट्रैविस के लिए बेट्सी एक प्योर साफ चीज थी, एक ऐसी औरत जो करप्ट दुनिया में अच्छी लगती थी। मगर क्योंकि ट्रैविस नॉर्मल इमोशंस को समझ नहीं पाता, तो वो खुद ही इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और रिजेक्ट होने के बाद उसकी तन्हाई गुस्से में बदल जाती है। और साइकोलॉजिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो इंसान सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो सोसाइटी से नफरत करना शुरू कर देता है। ट्रैविस बिकल सिनेमा में लॉस्ट मस्कुलिनिटी का सबसे पावरफुल एग्जांपल में से एक है। वो पर्पस चाहता है, आइडेंटिटी चाहता है, मानी चाहता है, मगर मॉडर्न दुनिया उसे ये सब कुछ फराहम नहीं करती। और जब एक मर्द अपनी मीनिंग को खो देता है, तो वो खुद अपनी मीनिंग बनाना शुरू कर देता है। और इसीलिए ट्रैविस सिटी को क्लीन करने के ऑब्सेशन में चला जाता है। उसे लगता है कि वायलेंस उसे पर्पस दे सकती है। उसे लगता है अगर वो सीवियर बन जाता है तो उसकी जिंदगी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो उसे कोई मानी मिल जाएगा। और यहाँ मूवी बहुत डेंजरस और साइकोलॉजिकल हो जाती है, क्योंकि ट्रैविस असल में क्रिमिनल से नहीं लड़ता, वो अपने खालीपन से लड़ता है, अपनी तन्हाई से लड़ता है। ट्रैविस बिकल का कैरेक्टर एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी से बहुत कनेक्ट करता है। जॉन पॉल सार्तर और एल्बर्ट कैमस जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं कि इंसान हमेशा मीनिंग ढूंढता है, और जब उसे मीनिंग नहीं मिलता तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। और ट्रैविस भी वही है, वो जिंदा है मगर उसे समझ नहीं आता कि क्यों जिंदा है। हर रात वो अंधेरों में टैक्सी चलाता रहता है जैसे एक आदमी जहन्नुम में मकसद तलाश कर रहा हो, और आखिर में वो खुद अपनी मीनिंग क्रिएट करता है, वो खुद अपनी मीनिंग को बना देता है। वायलेंस ये अब्सर्डिज्म फिलॉसफी से भी कनेक्ट करता है, यानी इंसान एक मीनिंगलेस दुनिया में जबरदस्ती मीनिंग पैदा करने की कोशिश करता है। ट्रैविस सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्राइम को खत्म नहीं कर सकता, तन्हाई को मिटा नहीं सकता, मगर वो वायलेंस को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए वायलेंस उसकी लैंग्वेज बन जाती है, जिसे वो बहुत ही इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन सिर्फ कूल नहीं था, वो ट्रैविस की असल रियलिटी दिखा रहा था। जो टॉकिंग टू मी, ये फ्रेज शायद आपको याद होगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये तन्हाई थी जो खुद से बात कर रही थी। ट्रैविस मिरर के सामने कन्वर्सेशंस प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके पास रियल इंसान कनेक्शन के लिए नहीं है। मिरर सीन एक ब्रोकन आइडेंटिटी को सिंबलाइज करता है, यानी कि दो ट्रैविस एग्जिस्ट करते हैं, एक वीक और तन्हा आदमी और दूसरा वायलेंट और पावरफुल वर्जन
जो वो बनना चाहता है। और नफ्सियाती तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से तन्हा लोग अपनी वीकनेस से बचने के लिए अपना इमेजिनरी वर्जन बना देते हैं और ट्रैविस आहिस्ता आहिस्ता उसी फेक आइडेंटिटी का एडिक्ट बन जाता है। वो फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, एक्सरसाइज करता है, हथियारों का इस्तेमाल करता है, अपने बाल काटता है। ये महज सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि ये ऑब्सेशन के थ्रू साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। टैक्सी ड्राइवर मूवी में न्यूयॉर्क खुद एक लिविंग कैरेक्टर लगता है। डर्टी स्ट्रीट्स, नियॉन लाइट्स, पोर्न थिएटर्स, वायलेंस, गार्बेज, करप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सिटी ट्रैविस के दिमाग को रिफ्लेक्ट करती है। डायरेक्टर द ग्रेट मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने जानबूझकर एनवायरनमेंट को सफोकेटिंग बनाया है, क्योंकि सिटी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि वो ट्रैविस के अंदर का दिमाग है जो बाहर नजर आता है। हर जगह उसे डिके नजर आता है और उसे लगता है कि सिर्फ वो ही दुनिया को साफ कर सकता है, क्लीन कर सकता है, अच्छा बना सकता है। और इसी जगह पर मूवी विजिलेंटी मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज करती है। कई डेंजरस लोगों को लगता है कि सोसाइटी टूट चुकी है और सिर्फ वो ही उसे ठीक कर सकते हैं, और यही सोच एक्सट्रीमिज्म पैदा करती है। ट्रैविस बिकल के अंदर सबसे गहरी चीज है नोटिस किए जाने की ख्वाहिश, दिखे जाने की ख्वाहिश। वो चाहता है कि कोई उसे देखे, समझे, उसकी एग्जिस्टेंस को फील करे। और शायद यही मूवी का सबसे उदास हिस्सा है, सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंसान सिर्फ ईविल की वजह से, बुराई की वजह से डेंजरस नहीं बनता। अक्सर इग्नोर किया जाना भी इंसान को तोड़ देता है, बुरा बनाता है। मूवी एक बहुत डिस्टर्बिंग सवाल पूछती है, क्या होता है जब सोसाइटी ब्रोकन लोगों को बहुत देर तक इग्नोर करती है? और उस सवाल का जवाब होता है ट्रैविस बिकल जैसे कैरेक्टर्स। मूवी के एंड में ट्रैविस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वॉयलेंस ब्रूटल हो जाती है, मेसी हो जाती है, अनकंफर्टेबल लगती है, और ये जानबूझकर किया गया था। मूवी वॉयलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती बल्कि वॉयलेंस को एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन की तरह यूज करती है, उसे दिखाती है। सालों की तन्हाई, गुस्सा, कंफ्यूजन और इमोशनल रिप्रेशन आखिर फट जाता है। मगर एंडिंग का सबसे जीनियस हिस्सा ये है कि सोसाइटी ट्रैविस को हीरो मान लेती है, और ये मूवी का सबसे डार्क मैसेज है। एक मेंटली अनस्टेबल आदमी सिर्फ इसलिए हीरो बन गया क्योंकि इसकी वॉयलेंस सोसाइटी की काम आ गई। उसकी वॉयलेंस को सोसाइटी ने अपनी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया। मूवी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हम कितनी बार ब्रोकन लोगों को हील करने के बजाय उन्हें रोमांटिसाइज कर देते हैं, उन्हें रोमानवी बना देते हैं। ट्रैविस बिकल आज भी रेलेवेंट है, और इसीलिए वो रेलेवेंट लगता है क्योंकि उसकी लोनलीनेस मॉडर्न लगती है। आज लोग डिजिटली पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, मगर इमोशनली बहुत लोग अकेले हैं। आइसोलेशन, मेंटल एग्जॉशन, सोशल रिजेक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह वगैरह, ये प्रॉब्लम्स हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। और इसीलिए ट्रैविस का कैरेक्टर आज भी पावरफुल लगता है, इसलिए नहीं कि लोग उसके एक्शंस को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उसके पेन को समझते हैं। मूवी एक वार्निंग की तरह भी काम करता है, इमोशनल निग्लेक्ट की वार्निंग, एलिनिएशन की वार्निंग, मेंटल कोलैप्स होने की वार्निंग। ट्रैविस बिकल की ट्रेजेडी ये नहीं कि वो वायलेंट बन गया है, असल ट्रेजेडी ये थी कि कोई उसे समझ ही नहीं सका। न इमोशनल सपोर्ट, न ही कोई हीलिंग, और न ही कोई बिलोंगिंग। सिर्फ एंडलेस नाइट्स, खाली कन्वर्सेशंस और खामोशी जो बहुत देर तक इंसान के अंदर रहती है तो वो डेंजरस बन जाती है, वो इंसान को खतरनाक बना देती है। ट्रैविस पीस चाहता था, मगर जब उसे पीस नहीं मिला तो उसने डिस्ट्रक्शन में मीनिंग ढूंढना शुरू कर दिया। ये मूवी सिर्फ क्राइम मूवी नहीं, ये लोनलीनेस का स्टडी है, एलिनिएशन का स्टडी है, और एक ऐसी आदमी की स्टडी है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने ही दिमाग में डूब रहा है। ट्रैविस बिकल हमें ये याद दिलाता है कि इंसान मशीन नहीं होता, इंसान को कनेक्शन चाहिए होता है, मीनिंग चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, पर्पस चाहिए होता है, और जब ये चीजें ना मिले तो वो नॉर्मल दिमाग भी खतरनाक बन जाता है। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि ट्रैविस आज भी हॉन्टिंग लगता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। बाकी आपकी राय और ओपिनियंस मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से जानना चाहूंगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।